हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का मनुष्य तथा वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बताइए। तो हमें प्रश्न दिया गया है, वायु प्रदूषण का मनुष्य तथा वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है और वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय हैं जो भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा के आधार पर लिखेंगे कि वायु प्रदूषण के जो प्रभाव है मनुष्य तथा वृक्षों में। सबसे पहले वायु प्रदूषण के प्रभाव वृक्ष तथा मनुष्य। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो दमा, खांसी, त्वचा आदि बीमारियां हो जाती हैं। क्लोरीन की वजह से, किसकी वजह से? क्लोरीन वजह से आँख, कान, नाक पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्या है? कैंसर की बीमारी हो जाती है CO या कार्बन मोनोऑक्साइड से। यह एक वायु प्रदूषण का सबसे हानिकारक, या कह सकते हैं कि गैस है, वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से मनुष्यों में कैंसर आदि बीमारियां हो जाती हैं। ओजोन गैस से आंखों के रोग आदि पर प्रभाव पड़ता है। किससे? ओजोन से। ओजोन गैस जिससे आंखों के रोग हो जाते हैं या आंखों पर प्रभाव पड़ता है। और वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी लिखेंगे। वृक्षों पर प्रभाव, वायु प्रदूषण का वृक्षों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शोषण में कमी 2 नंबर पे लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कमी, प्रकाश संश्लेषण में कमी 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे। पौधों का नष्ट होना और पौधों का बौना रह जाना या कम वृद्धि होना, यह भी क्या है? वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। तो इसकी रोकथाम के उपाय हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण के रोकथाम के बारे में क्या बताएंगे कि आवासीय स्थल पर सड़कों से दूर, जो आवासीय स्थल है वो सड़कों से दूर होना चाहिए। आवासीय स्थल सड़कों से दूर। 2 नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे वृक्षारोपण। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवासीय स्थल जो सड़कों से दूर होने चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वनों की कटान पर रोक लगनी चाहिए। वनों की कटान पर रोक लगाना, ये रोकथाम के उपाय हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव है और वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसकी रोकथाम के जो है उनके बारे में हमने उपाय पढ़ लिए हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया है। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।